फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। ट्वाइला थार्प को आधुनिक दौर का महान डांसरों और कोरियोग्राफरों में गिना जाता है। 1992 में उन्हें मैकआर्थर फेलोशिप प्रदान की गई थी। इसे जीनियस ग्रांट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने करियर का अधिकांश भाग दुनिया भर की यात्राएं करने और अपनी मूल कला की प्रस्तुति देने में बिताया है। वे सरल दैनिक आदतों को अपनी सफलता का श्रेय अधिक देते हैं। वे लिखती हैं, मैं एक रस्म के साथ मेरे जीवन के प्रत्येक दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, अपने वर्कआउट के कपड़े, अपने लेग वार्मर, स्वेट शर्ट और टोपी पहनती हूँ। मैं मैनहट्टन में अपने घर के बाहर टहलती हूँ, टैक्सी बुलाती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ कि मुझे 91 स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू में पंपिंग आयरन जिम में ले जाए, जहाँ मैं 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। रस्म वे स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं है जो मैं हर सुबह जिम में अपने शरीर के लिए करती हूँ। रस्म टैक्सी है। जिस क्षण मैं ड्राइविंग को बताती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं रस्म पूरी कर लेती हूँ। यह एक सरल कार्य है, लेकिन इसे हर सुबह उसी तरह करने से यह आदत बन जाती है। फिर यह दोहराने योग्य करने में आसान हो जाता है। यह उस मौके को कम कर देता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी या इसे अलग तरीके से करूंगी। रूटीन के मेरे शस्त्रागार में यह एक और आइटम है और सोचने के लिए एक कम चीज़। हर सुबह कैब लेना बहुत छोटा काम है, लेकिन यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उत्कृष्ट उदाहरण है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि किसी भी दिन हमारे कार्यों का 40 से 50% हिस्सा आदत से बाहर का होता है। यह पहले से ही एक पर्याप्त प्रतिशत है, लेकिन अपनी आदतों का सही प्रभाव इन आंकड़ों से भी अधिक होता है। आदतें स्वचालित विकल्प होती हैं जो बाद में किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हाँ, एक आदत को कुछ ही सेकंड में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यह उन क्रियाओं को भी आकार दे सकती है जिन्हें आप मिनटों या घंटों बाद करते हैं। आदतें किसी राजमार्ग में प्रवेश के लिए रैंप की तरह होती हैं। वे आपको एक मार्ग पर ले जाती हैं और इससे पहले कि आप यह जानें, आप अगले व्यवहार की ओर बढ़ रहे होते हैं। कुछ अलग करना शुरू करने की बजाय उसे जारी रखना आसान प्रतीत होता है। जो आप पहले से कर रहे हैं, आप एक खराब फिल्म के लिए 2 घंटे बैठते हैं। आप स्नैक खाना जारी करते हैं, चाहे आपको पहले से ही भूख न लगी हो। आप अपने फ़ोन को सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखते हैं और जल्द ही आप स्क्रीन को घूरने में 20 मिनट लगा देते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे की जाने वाली आदतें अक्सर आपके द्वारा चुनी गई उन विकल्पों को निर्धारित करती हैं जब आप सोच रहे होते हैं। प्रत्येक शाम एक छोटा क्षण होता है, आमतौर पर लगभग 5:30 बजे, जो मेरे रात के बाकी हिस्से को आकार देता है। मेरी पत्नी काम में लौटती है और या तो हम अपने जिम के कपड़े पहनते हैं और जिम की ओर प्रस्थान करते हैं, या हम सोफे पर बैठ जाते हैं, भारतीय भोजन का आदेश देते हैं और द ऑफिस देखते हैं। यह उसी तरह से है जैसे टॉयलेट थार्प कैब बुलाती है। यहाँ रस्म कपड़े बदल कर वर्कआउट के कपड़ों में आना है। अगर मैं अब कपड़े बदलता हूँ तो मुझे पता होता है कि कसरत होगी। उसके बाद वह सब कुछ होता है, जैसे ड्राइवर करके जिम तक जाना, यह तय करना कि कौन से व्यायाम करने हैं, जिम के नीचे कदम रखना आदि। पहले कदम को उठाने के बाद आसान हो जाता है। हर दिन कुछ ऐसे क्षण रहते हैं जो बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। मैं इस अल्पावधि को निर्णायक क्षण कहता हूँ। जिस क्षण आप तय करते हैं कि डिनर या तो ऑर्डर करना है या पकाना है, जिस क्षण आप यह तय करते हैं कि कार चलानी है या बाइक, वह क्षण जब आप होमवर्क करने या फिर वीडियो गेम्स हाथ में लेने के बारे में सोचते हैं। ये विकल्प मार्ग को 2 रास्तों में बांटते हैं। निर्णायक पल आपके ही भविष्य के विकल्प को तय कर देती हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो
किसी रेस्तरां में जाना निर्णायक पल हो सकता है, क्योंकि यह तय करना है कि आप लंच में क्या लेना चाह रहे हैं। आप जब खाना ऑर्डर करते हैं तो तकनीकी रूप से नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो आप वही ऑर्डर कर सकते हैं जो मेनू में है। यही आप गौ मांस भोजनालय में जा रहे हैं तो आप गाय के पृष्ठभाग या पसली के भीतर के मांसाहार का ही ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सुशी नहीं। आपके विकल्प जो वहाँ है उसी में से रहते हैं, वे पहले विकल्प के हिसाब से बनते हैं। आदतें हमें जिस ओर ले जाती हैं हम उसी तक सीमित रहते हैं। इसी कारण से निर्णायक पल को पूरे दिन अपने नियंत्रण में रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिन में अनेक क्षण होते हैं, लेकिन कुछ ही आदतों के विकल्प होते हैं जो हमारा मार्ग तय करते हैं। ये छोटे विकल्प ही एकत्र होते हैं और एक मार्ग तय करते हैं जिसके अनुसार हम अपना समय बिताते हैं। आदतें प्रवेश का बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं। वे कैब हैं, जिम नहीं। 2 मिनट का नियम। यहाँ तक कि जब आप जानते हैं कि आपको छोटे से शुरुआत करनी चाहिए तो भी बड़े से आरंभ करना आसान रहता है। जब आप किसी बदलाव की सोचते हैं तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ जाता है और आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा की कोशिश करने लगते हैं। इस प्रवृत्ति का प्रतिकार करने का सबसे प्रभावी तरीका जो मुझे पता है वह 2 मिनट के नियम का उपयोग करना है, जिसमें कहा गया है जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगता है। आप पाएंगे कि लगभग किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में नीचे तक लाया जा सकता है। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना, एक पेज पढ़ना हो जाता है। आधे घंटे योगाभ्यास करना, योगमेट निकालना बन जाता है। कक्षा के लिए पढ़ना, मेरे नोट्स खोलना बन जाता है। कपड़े तय करना, एक जोड़ी मोजे तक करना बन जाता है। 3 मील तक दौड़ने के मेरे जूते पहनना बन जाता है। विचार यह है कि आपके लिए आदतों को शुरू करना जितना संभव हो सके उतना आसान बनाया जाए। कोई भी 1 मिनट के लिए ध्यान कर सकता है, एक पृष्ठ पढ़ सकता है या कोई एक कपड़ा तह कर सकता है। और जैसे ही हमने अपनी चर्चा की है, यह एक शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि एक बार जब आप सही काम करना शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखना बहुत आसान होता है। एक नई आदत चुनौती की तरह महसूस नहीं होनी चाहिए। इससे उसके बाद वाली क्रियाएं चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन पहले 2 मिनट आसान होने चाहिए। आप जो चाहते हैं वह एक गेटवे आदत है जो स्वाभाविक रूप से आपको अधिक उत्पादक मार्ग पर ले जाती है। आप आमतौर पर अपनी गेटवे आदतों का पता लगा सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन करेगी। इसके लिए आप बहुत आसानी से बहुत कठिन के पैमाने पर लक्ष्यों का नक्शा तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैराथन में दौड़ना बहुत कठिन है। 5000 कदम दौड़ना भी कठिन है, लेकिन 10,000 कदम चलना थोड़ा कम मुश्किल है और 10 मिनट चलना आसान है। दौड़ने के लिए जूता पहनना बहुत ही आसान है। आपका लक्ष्य मैराथन में दौड़ना हो सकता है, लेकिन आपकी गेटवे आदत जूता पहनना है। इस तरह आप 2 मिनट के नियम का पालन करते हैं। बेहद आसान, दौड़ने के जूते पहनना। आसान, 10 मिनट पैदल चलना। औसत, 10,000 कदम पैदल चलना। कठिन, 5,000 कदम दौड़ना। बहुत कठिन, मैराथन में दौड़ना। बेहद आसान, एक वाक्य लिखना। आसान, एक पैराग्राफ लिखना। औसत, 1000 शब्द लिखना। कठिन, 5000 शब्द लिखना। बहुत कठिन, एक पुस्तक लिखना। बेहद आसान, नोट्स खोलना। आसान, 10 मिनट पढ़ना। औसत, 3 घंटे पढ़ना। कठिन, सभी में A ग्रेड हासिल करना। बहुत कठिन, PhD करना। लोगों को अक्सर यह अजीब लगता है कि एक पृष्ठ पढ़ने या 1 मिनट ध्यान लगाने या एक सेल्फ कॉल करने के बारे में उनका प्रचार हो, लेकिन बात एक काम की नहीं है। बात प्रदर्शित करने की आदत में महारत हासिल करने की है। सच्चाई यह है कि किसी आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित किया जाना चाहिए।
यदि आप प्रदर्शित करने का मूल कौशल नहीं सीख सकते हैं तो आपके बारीक जानकारी हासिल करने की बहुत कम उम्मीद है। शुरू से ही एक सटीक आदत को बनाने की कोशिश करने की बजाय अधिक सतत आधार पर काम करें। अनुकूलन करने से पहले आपको मानक बनानी होगी। जैसे ही आप प्रदर्शित करने की कला में निपुण हो जाते हैं तो पहले 2 मिनट एक बड़ी दिनचर्या की शुरुआत में रस्म बन जाते हैं। यह केवल आदतों को आसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में एक कठिन कौशल में महारत हासिल करने का आदर्श तरीका है। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितनी अधिक रस्मी बना देते हैं, उतनी ही अधिक संभावना यह बन जाती है कि आप गहरी एकाग्रता की स्थिति में जा सकते हैं, जो बड़े काम करने के लिए आवश्यक है। हर वर्कआउट से पहले एक ही तरह का वार्म अप करके आप चरम प्रदर्शन की स्थिति में आना आसान बनाते हैं। एक ही रचनात्मक रस्म का पालन करके आप रचनात्मकता के कठिन काम को आसान बना देते हैं। एक पावर हाउस आदत को सतत रूप से विकसित करके आप प्रत्येक रात उचित समय पर बिस्तर पर आना आसान बना सकते हैं। आप पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप पहली कार्यवाही को ऐसा बना सकते हैं जिसमें कम से कम दिमाग लगे। इसे शुरुआत करना आसान बनाएं और बाकी सब स्वतः हो जाएगा। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों का मजाक जैसे लग सकता है। आप जानते हैं कि वास्तविक लक्ष्य मात्र 2 मिनट से ज़्यादा करने का है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। कोई भी एक पेज पढ़ना या एक पुशअप करने या नोट्स खोलने की इच्छा नहीं करता। यदि आप जानेंगे कि यह एक मानसिक उपाय है तो आप क्या इसको करेंगे। यदि 2 मिनट का नियम थोपा गया लगता है तो यह कोशिश करें। कोई बात 2 मिनट के लिए करें और फिर रुक जाएं। दौड़ने के लिए जाएं, लेकिन 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। ध्यान करना शुरू करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। अरबी का अध्ययन करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। यह शुरू करने की रणनीति नहीं है, यही पूरी बात है। आपकी आदत केवल 100 और 20 सेकंड चलती है। मेरे एक पाठक ने इस रणनीति का उपयोग 100 पाउंड से अधिक वजन घटाने के लिए किया। शुरुआत में वह हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसने खुद को बताया कि उसे 5 मिनट से अधिक नहीं रहने दिया जाता था। वह जिम जाता था, 5 मिनट तक व्यायाम करता था और जैसे ही उसका समय समाप्त होता था वह छोड़ देता था। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने चारों ओर देखा और सोचा, ठीक है, मैं हमेशा यहाँ आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर रहना शुरू कर सकता हूँ। कुछ साल बाद वजन चला गया था। जर्नलिंग इसी तरह का एक और उदाहरण है। लगभग हर कोई अपने विचारों को दिमाग में कागज़ पर उतारने से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ दिनों के बाद इसे छोड़ देते हैं या पूरी तरह से इससे बचते हैं, क्योंकि जर्नलिंग एक काम की तरह लगती है। रहस्य यह है कि हमेशा उस बिंदु से नीचे रहें जहां यह काम महसूस हो। ब्रिटेन के लीडरशिप सलाहकार ग्रेन मैक्यूविन ने दैनिक लेखक की आदत जितना उन्हें लगता था उससे कम लिखकर विकसित की। वे हमेशा परेशानी की तरह लगने से पहले लिखना बंद कर देते थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे किसी भी तरह के लेखक के लिए इसी तरह की सलाह पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था, सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अच्छा लिख रहे हों तो हमेशा रुक जाएं। इस तरह की रणनीति एक और कारण से भी काम करती है। वे उस पहचान को सुदृढ़ करती हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। यदि आप लगातार 5 दिन जिम में दिखते हैं, चाहे एक सिर्फ 2 मिनट के लिए हो, तो आप अपनी नई पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। आप शरीर को सही आकार में लाने के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। आप उस तरह का व्यक्ति बनने का पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता है। आप वह छोटी से छोटी कार्रवाई कर रहे हैं जो उस व्यक्ति के प्रकार की पुष्टि करती है जो आप बनना चाहते हैं। हम शायद ही कभी इस तरह से
बदलाव के बारे में सोचते हैं क्योंकि हम कोई अंतिम लक्ष्य से जुड़ा होता है। लेकिन एक पुशअप व्यायाम ना करने से बेहतर है 1 मिनट का गिटार अभ्यास बिल्कुल ना करने से बेहतर है 1 मिनट पढ़ना। इससे बेहतर है कि आप कभी पुस्तक हाथ में ना लें। कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कि उससे कम करें जितना आपने अपेक्षा की थी। किसी बिंदु पर एक बार जब कोई आदत स्थापित कर लेते हैं और आप प्रत्येक दिन दिख रहे होते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को एक ऐसे तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं जिसे हम आदत को आकार देना कहते हैं, जो आपकी आदत को अपने अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। व्यायाम के सबसे छोटे रूप 2 मिनट में महारत हासिल करके शुरू करें, फिर एक मध्यवर्ती चरण की ओर प्रस्थान करें और प्रक्रिया को दोहराएं। केवल पहले 2 मिनट पर ध्यान केंद्रित करना और अगले स्तर पर जाने से पहले उस चरण में माहिर होना। आखिरकार आप उस आदत को बना पाएंगे जिसे आपने मूल रूप से अपने फोकस को बनाए रखते हुए बनाने की उम्मीद की थी। व्यवहार के पहले 2 मिनट पर फोकस। आदतों को बनाने के कुछ उदाहरण। आदत पहला चरण, सुबह जल्दी उठने की, हर रात 10 बजे घर आना, शाकाहारी बनने। दूसरा चरण, फोन, टीवी आदि हर चीज़ रात 10 बजे बंद करना। तीसरा चरण, हर रात 10 बजे बिस्तर में जाना, पुस्तक पढ़ना या साथी से बात करना। चौथा चरण, हर रात 10 बजे लाइटें बंद कर देना। पांचवा चरण, हर दिन सुबह 6 बजे उठ जाना। शाकाहारी बनने की। पहला चरण, हर भोजन में सब्जी खाना। दूसरा चरण, चौपाइयों का मांसाहार खाना बंद करना, गाय, सुअर, भेड़ आदि। तीसरा चरण, दोपहिया जानवरों का मांस बंद करना, चिकन, टर्की आदि। चौथा चरण, बिना पैरों के जीवों का मांस, मछली आदि खाना बंद करना। पांचवा चरण, सभी पशु आहार, अंडा, दूध चीज़ खाना बंद करना। व्यायाम करने की। पहला चरण, वर्कआउट के वस्त्र पहनना। दूसरा, घर से बाहर निकलना, वॉकअप करने की कोशिश करना। तीसरा चरण, जिम जाना, 5 मिनट व्यायाम करना और निकल जाना। चौथा चरण, हफ्ते में एक बार कम से कम 15 मिनट तक व्यायाम शुरू करना। पांचवा चरण, हफ्ते में 3 बार व्यायाम करना। किसी भी बड़े लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में बदला जा सकता है। मैं पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहता हूँ, शरीर को सुडौल रखना चाहता हूँ, मुझे व्यायाम करना है, मुझे वर्कआउट के कपड़े पहनने हैं, मैं वैवाहिक जीवन अच्छा करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा साथी बनना चाहता हूँ, मैं अपनी साथी का जीवन आसान करने के लिए हर दिन कुछ करूँगा, मुझे अगले हफ्ते के लिए भोजन की योजना बनानी चाहिए। जब भी आप किसी आदत से जुड़ रहना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम का अपनाएं। आपकी आदतों का आसान बनाने का यह सरल तरीका है। अध्याय का सार। आदतों को कुछ क्षणों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका व्यवहार पर प्रभाव मिनटों या घंटों रहता है। निर्णायक क्षणों में कई आदतें सामने आती हैं। ये विकल्प सड़क पर 2 रास्ते के जैसे हैं। ये या तो आपको उत्पादक दिन की ओर या अनुत्पादक दिन की ओर ले जा सकते हैं। 2 मिनट का नियम बताता है, जब आप नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगता है। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितनी अधिक रस्म बना लेते हैं तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप गहन एकाग्रता की अवस्था में चले जाएंगे, जो बड़ी चीज़ों को करने के लिए आवश्यक है। सटीकता से पहले मानव तैयार करें। जो आदत अस्तित्व में नहीं है उसको आप सुधार नहीं सकते। सटीकता से पहले मानक तैयार करें। जो आदत अस्तित्व में नहीं है उसको आप सुधार नहीं सकते। धन्यवाद। हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय जो है अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों का असंभव कैसे बनाएं।